नमस्कार भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गर्भवती महिला को धात्री महिला में कैसे बदले। बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है कि हमारी गर्भवती महिला पोस्टर ट्रैकर से गायब हो चुकी हैं। तो बहनों, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जब गर्भवती महिला की डिलीवरी हो जाती है, धात्री महिला में उन्हें बदल देना है। मतलब गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद वो धात्री हो ही जाती है रियल में, तो उन्हें पोस्टर ट्रैकर में भी आपको बदलना होगा। मतलब गर्भवती के सेक्शन से निकाल के आपको उन्हें धात्री के सेक्शन में डालना होगा। तो हमेशा LMP और EDD गर्भवती महिला की डालते हैं। तो जब गर्भवती महिला का 9 महीना पूरा हो जाता है, EDD जो आपने डाली है, मतलब संभावित प्रसव तिथि जो डाली है, उसके हिसाब से जब गर्भवती महिला की डिलीवरी हो जाती है तो उन्हें लैक्टेटिंग मदर में, मतलब धात्री महिला में बदलना होता है। अब हमारी जो बहनें नहीं बदल पाती हैं, ध्यान नहीं देती हैं, भूल जाती हैं, तो ऐसी बहनों के पोस्टर ट्रैकर में समस्या ये आती है कि गर्भवती महिला कुछ दिनों तक तो आपके पोस्टर ट्रैकर में गर्भवती वाले सेक्शन में वो रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वहां से पोस्टर ट्रैकर हटा देता है, क्योंकि जो EDD दी गई है, मतलब संभावित प्रसव की तिथि दी गई है, उससे बहुत ज्यादा दिनों तक तो गर्भवती महिला को गर्भवती वाले सेक्शन में नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्हें धात्री महिला में बदलना जरूरी होता है। जब आप नहीं बदलती हैं तो पोस्टर ट्रैकर वहां से उसको हटा देता है। तो इस तरह से बहनों, आप लोग ध्यान रखिए, जब गर्भवती महिला की डिलीवरी हो जाए तब धात्री महिला में उन्हें जरूर बदलें, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है कि गर्भवती महिला को हमने धात्री महिला में नहीं बदला और गर्भवती महिला हमारे पोस्टर ट्रैकर से गायब हो गई हैं। तो गायब तो हो ही जाएंगी बहनों, जब आप बदलेंगी नहीं तब तो वो गायब हो ही जाएंगी, न गर्भवती में रहेंगी और न धात्री महिला में रहेंगी। तो आगे से ध्यान रखिएगा, डिलीवरी हो जाए तब उन्हें धात्री माता में जरूर बदलें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम गर्भवती महिला को धात्री महिला में बदलते हैं, और पोस्टर ट्रैकर की नॉट डाटा अवेलेबल की समस्या को भी हम दूर करेंगे, क्योंकि इस समय पोस्टर ट्रैकर में जब भी हम काम करने जा रहे हैं तो नॉट डाटा अवेलेबल लिख करके आ जा रहा है। तो इस समस्या से कैसे निपटें ये भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई और बहनों। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई और बहनों, जिससे कि आपको आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले चलते हैं गर्भवती के सेक्शन में। गर्भवती को हमें चेंज करना है तो गर्भवती के सेक्शन में चलते हैं, और गर्भवती के सेक्शन में जाकर के हमें वंदना कुमारी को माइग्रेट करना है, मतलब धात्री में बदलना है। हमें इस 3 डॉट को क्लिक कर लेना है। 3 डॉट को क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा भाई और बहनों। यहाँ से आपको पहला माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर को क्लिक कर लेना है, और क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि नॉट डाटा अवेलेबल, मतलब सारा कुछ यहाँ से गायब हो चुका है। ये पोस्टर ट्रैकर की दिक्कत है, और ये लिख करके आ गया कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन लिख करके आ गया। मैं एक बार फिर ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये पहला माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर का हमें क्लिक कर लेना है, और ये हमने आगे बढ़ाने का सोचा ही था कि पुनः ये लिख करके आ गया है। अगर आपके भी फोन में ऐसा आ रहा है भाई और बहनों, तो आप लोग पोस्टर ट्रैकर को लॉग आउट जरूर कर दें। लॉग आउट करके फिर लॉग इन करें पोस्टर ट्रैकर को, तब जा करके ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है। लॉग आउट किया हमने, अब पोस्टर ट्रैकर को कर लेंगे लॉग इन। लॉग इन करने के बाद हम चलिए पुनः अपना काम करते हैं। लॉग आउट और लॉग इन करके बताने में बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा भाई और बहनों, क्योंकि ये तो अब सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता ही है कि कैसे लॉग आउट किया जाता है, कैसे लॉग इन किया जाता है, और कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दिक्कत होती है तो हमें करना पड़ता है। और उसके बाद अब हम पुनः चलते हैं गर्भवती महिला में। तो गर्भवती महिला वंदना कुमारी की डिलीवरी हो चुकी है, तो हमने वंदना कुमारी को क्लिक कर लिया है, और यहाँ पर पहला सेक्शन आप देखेंगे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर लिखा हुआ है। इसको हम क्लिक करेंगे। देखिए अब ये पोस्टर ट्रैकर सही से काम करने लगा है। तो आप देख पा रहे हैं कि वंदना कुमारी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये गर्भवती महिला की एक फोटो बनी हुई है और पास में धात्री महिला की, और यहाँ पर इनका
एज दिया गया है, प्रेगनेंसी का मंथ दिया गया है, ईडीडी भी दी गई है। तो इनका 12 जून ईडीडी शो कर रहा है, लेकिन इनकी डिलीवरी 5 जून को ही हो चुकी है। तो आइए अब हम इनका डेट ऑफ डिलीवरी डालेंगे। इस कैलेंडर को क्लिक करेंगे और डेट ऑफ डिलीवरी इनकी डालेंगे। कैलेंडर को क्लिक करते ही ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा दिनों का, और 5 जून की इनकी डिलीवरी है। सो हमने यहाँ पर 5 जून को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद इसको हम कर लेते हैं ओके। कोई भी डेट, जिस डेट को डिलीवरी हुई हो वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर बच्चा कहाँ हुआ है, प्लेस ऑफ डिलीवरी करना है, इंस्टीट्यूशनल या होम। तो बच्चा अस्पताल में हुआ है, सो मैंने अस्पताल लगा दिया है। और यहाँ पर ऐड चाइल्ड डिटेल, चाइल्ड की डिटेल डालनी है, जिसके लिए हमें इस एरो को क्लिक कर लेना है भाई और बहनों। इसी एरो को क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि चिल्ड्रन 0 to 6 मंथ आ गया है। और यहाँ पर माँ का नाम और आधार भी लगा हुआ है, इनका मोबाइल नंबर पहले से लगा हुआ है, क्योंकि गर्भवती में आपने सब सेव करके रखा था। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर नेम ऑफ चाइल्ड डाल देना है। तो नेम ऑफ चाइल्ड में अब 1 दिन का बच्चा है, सो मैं इसमें क्या डालूं, तो मैं माँ के नाम से ही जो बच्चा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे वंदना माँ का नाम है, सो मैंने वंदना जो बेबी बॉय कर दिया है, क्योंकि बच्चा लड़का हुआ है। और उसके बाद मैं नाम बाद में चेंज कर दूंगी जब बच्चे का नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पर जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल जो भी हो, बर्थ ऑफ वेट डाल देना है, बच्चा कितने किलो का हुआ है, वेट डालना है, बर्थ ऑफ हाइट डाल देना है, कितनी सेंटीमीटर की लंबाई है बच्चे की। माँ की कैटेगरी पहले से ही डली हुई है, तो कैटेगरी का ये ओपन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेजिडेंस और कैटेगरी ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही डली हुई है, क्योंकि पहले से ही आपने गर्भवती महिला का जो डाला है वही तो बच्चे का होगा। सो कैटेगरी और रेजिडेंस यहाँ पर ओपन नहीं होगा बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अब बारी आती है, इज द चाइल्ड डिसाइडेड दिव्यांगजन बाय द CMO ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, है कि अगर बच्चा आपका विकलांग है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है, और इसके बाद इसको डन कर देंगे हम। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीजें आ चुकी हैं, यहाँ पर बच्चे का सारा डिटेल भरा जा चुका है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको इसे प्रोसीड कर देना है भाई और बहनों। अब आप देख पा रहे हैं कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट डाली अभी वो सफलता पूर्वक सबमिट हो चुका है। ये लैक्टेटिंग मदर का हमने ओपन किया, तो ये वंदना कुमारी लैक्टेटिंग मदर में ट्रांसफर हो चुकी हैं भाई और बहनों। तो इसी तरह से आप लोग भी किसी भी गर्भवती महिला को लैक्टेटिंग मदर में ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और मैं बच्चे वाला दिखा देती हूँ, 0 से 6 मंथ वाला। यहाँ पर देखिए वंदना ज बेबी बॉय लिखा हुआ है, इसी बच्चे का मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। 2 काम हो चुका बहनों, 2 काम हमने अभी किया है। पहला काम हमने किया, गर्भवती महिला को धात्री में ट्रांसफर कर दिया, और धात्री में जब हमने ट्रांसफर कर दिया तो धात्री में ट्रांसफर करते ही बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन अपने आप 0 से 6 मंथ के सेक्शन में हो जाता है भाई और बहनों। और इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 से 6 माह के बच्चे की भी KYC और FRS करना होता है। माँ का आधार लेकर के OTP जाएगी, माँ का जैसे आप KYC और FRS करते हैं तो ये बच्चे के FRS में माँ का ही FRS होगा, ये तो आप सबको पता ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है पोषण ट्रैकर से संबंधित या आंगनबाड़ी से संबंधित, बच्चों के शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित, या पोषण ट्रैकर में कोई एंट्री फीडिंग कोई भी काम करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी भाई और बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई।